नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह परमार पाहुजल लॉ अकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत ही नवीनतम जजमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, और जो कि है नवीनतम लॉ के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया है बीएनएसएस 2023 ने। तो बीएनएसएस की धारा 479 479 के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लैंडमार्क जजमेंट आया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे 479 है क्या, क्योंकि ये नए प्रोविजन है तो आपको पता होना चाहिए कि 479 क्या है। 479 हम देखते हैं तो यहाँ की हेडिंग है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन। ये वह अवधि बताता है जितने समय तक अंडर ट्रायल प्रिजनर को मैक्सिमम अवधि तक आप बिहाइंड द बार या कस्टडी में रख सकते हैं। ऐसा ही प्रोविजन की अगर बात करें तो आपको सीआरपीसी में जो प्रोविजन मिलता था वो सेक्शन 436A ऑफ सीआरपीसी था, उसको रिप्लेस किया है 479 ऑफ बीएनएसएस ने। तो एक बार रीड आउट करेंगे बेसिक सेक्शन। Where a person has during the period of investigation, inquiry और ट्रायल। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी विचारण के 3 चरण होते हैं, 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है अभियुक्त जब भी वो कोई अपराध करता है, तो तीनों ही प्रक्रियाओं की बात करता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस संहिता ऑफ एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ नॉट बीइंग एन ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ डेथ or life imprisonment has been specified as one of the punishment under that law, undergone detention for a period extending up to 1/2 of the maximum period of imprisonment specified for that offense under that law, he shall be released by the court on bail। सिंपली वर्ड में अगर कहें तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी अभियुक्त, कोई भी व्यक्ति जो कि गिरफ्तार किया गया है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान उस अवधि से आधे से अधिक, क्या कहता है, he shall be released on bail। यदि आधे से ज्यादा वह एक्सटेंडिंग अप टू 1/2, आधे से ज्यादा पीरियड जो मैक्सिमम प्रोवाइडेड है उससे आधा या उससे ज्यादा भुगत चुका है, तब उसको बेल पर, जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और यह नियम कहां लागू नहीं होगा? यह नियम लागू नहीं होगा ऐसे मामलों में जो कि पनिशेबल हैं बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये 436A में जो प्रोविजन था बस वही है। थोड़ा सा चेंजेस यहां पर यह हुआ, वहां सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया था, सिर्फ डेथ हुआ करता था। यहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ जो है दोनों को ही यहां पर एक्सक्लूड किया गया है। प्रोवाइडेड क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन इज अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, प्रथम बार जो अपराधी है उसकी बात करता है। हु हैज नेवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन द पास्ट, इट मीन्स जिसको कभी भी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। शैल बी रिलीज ऑन बॉन्ड बाय द कोर्ट इफ ही हैज अंडरगोन डिटेंशन फॉर द पीरियड एक्सीडिंग अप टू 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड। ये नया प्रोविजन है, 436 से सीआरपीसी में ये नहीं था। अब ये प्रथम बार के जो अपराधी हैं जिनके बारे में कोई भी पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके लिए स्पेसिफिक व्यवस्था की गई है। 1/3 जो मैक्सिमम प्रोवाइडेड है पनिशमेंट, उसका 1/3 यदि वो भुगत चुके हैं तब उनको मात्र उनके बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देने पर ही छोड़ दिया जाएगा। ये स्पेसिफिक प्रोविजन है। और भी रिलेटेड प्रोविजन इसमें प्रोवाइडेड ऐड किए गए, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना ही समझते हैं क्योंकि हमें मेनली समझना है सेक्शन 479 और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हम इस केस का नाम देखेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केस का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा है, देखेंगे। सॉरी, ये नाम है इसका री-इनह्यूमेन कंडीशंस इन 1382 प्रिजन्स वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एंड अदर्स। अब ही हाल ही का रिसेंट का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन कही कि 479 ऑफ बीएनएसएस जो है उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली होगा। क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब 1 जुलाई 2024 से पहले जो कि ये कानून लागू होने की दिनांक है, इससे पहले के भी जो अभियुक्त गण हैं उनको भी 479 का उपयोग करके छोड़ा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, जरूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।